हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? घर पर होंगे, सुरक्षित होंगी, ऐसी आशा करता हूँ। आज के शिक्षण की इस कड़ी में हम विचार विमर्श करेंगे उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्यतः लोग उद्देश्यों और लक्ष्यों में एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है, विभिन्नता है। तो वह क्या अंतर है, क्या विभिन्नता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम पहले अंतर की बात करें, पहले बिंदु की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो उद्देश्य संकुचित रूप में होते हैं और वहीं लक्ष्य व्यापक रूप में होते हैं। कहने का मतलब कि उद्देश्य का जो आकार होता है वह छोटा होता है। उद्देश्य छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं। जैसे कोई पाठ्य वस्तु यूनिट्स में, सब यूनिट्स में विभाजित होती है, इकाइयाँ या उप इकाइयों में विभाजित होती है, तो उस पाठ के उद्देश्य कहलाएंगे। वहीं लक्ष्य व्यापक होते हैं। अगर पूरी पुस्तक की बात करें, बुक की बात करें, उसको पढ़ने की बात करें, तो हमारे लिए वह लक्ष्य हो सकता है। दूसरा अंतर है कि उद्देश्यों का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, वहीं लक्ष्य का आधार सैद्धांतिक होता है या दार्शनिक होता है। कहने का मतलब कि जो उद्देश्य होते हैं, जो कि छोटे आकार के होते हैं, तो वह हमारी रुचियों, हमारी आवश्यकताओं, हमारी सीखने की गति, हमारी क्षमता पर आधारित होते हैं। या ये कह सकते हैं कि उद्देश्यों को हम अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपनी सीखने की गति, अपनी आवश्यकता के आधार पर उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। वहीं लक्ष्य जो कि वह दार्शनिक होते हैं, उनका आधार दार्शनिक होता है, तो वह समाज की आवश्यकताओं के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। समाज में क्या आवश्यक है, कैसे सिलेबस की, कैसे विषय की आवश्यकता है, तो उसके आधार पर लक्ष्य का निर्माण किया जाता है। तीसरा अंतर है कि उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से संभव हो पाती है या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्ति इनकी की जा सकती है। वहीं लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। मतलब कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे सामने छोटी जो विषय वस्तु होती है, तो निश्चित रूप से हम उसको पढ़ सकते हैं, हम उसको सीख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, व्यापक होते हैं चूँकि, इसलिए प्राप्ति में समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वे भी प्राप्त हो जाते हैं। अगला बिंदु है कि उद्देश्यों का शिक्षण, उद्देश्यों की प्राप्ति एक कम अवधि में, कम समय में या कम प्रयास से की जा सकती है। वहीं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगेगा, अधिक श्रम लगेगा और उसमें अधिक धन लगेगा। मतलब कि उद्देश्य चूँकि छोटे होते हैं, तो उनको प्राप्त करने में भी कम समय लगेगा, कम प्रयास करना पड़ेगा, और लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अधिक समय और अधिक प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि उद्देश्य जो होते हैं उनको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति का वे आधार बनते हैं। यदि हमें पुस्तक पढ़नी है, हमें किताब पढ़नी है, तो जब हम उसको एक एक पार्ट के, एक एक यूनिट को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तभी तो वह पुस्तक कंप्लीट होगी, तभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। जब एक एक यूनिट को हम पढ़ेंगे, तो जो यूनिट्स हैं वो उद्देश्य है, और जो पूरी पुस्तक है, पूरा सिलेबस है, पूरा पाठ है, वह लक्ष्य है। तो लक्ष्य पाठ को पढ़ने में समय भी अधिक लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वहीं उद्देश्यों को पढ़ने में कम समय लगेगा, कम मेहनत पे, कम प्रयास से वह प्राप्त हो जाएंगे। आगे है कि उद्देश्य शिक्षण युक्तियों एवं विधियों के निर्माण में सहायक होते हैं। वहीं लक्ष्य शिक्षण की संपूर्ण क्रिया को, संपूर्ण शिक्षण को दिशा देते हैं। कहने का मतलब कि जब एक अध्यापक कक्षा में आता है, एक टॉपिक को लेकर, एक शिक्षण बिंदु को लेकर, चूँकि उस एक सीमित कालांश होता है, एक समय होता है, इस समय में टॉपिक पढ़ाना है, तो वो तरह तरह के मेथड उसमें अपनाता है। कभी आज किसी मेथड से, फिर आगे डेमोस्ट्रेशन से, फिर आगे कुछ और दिखाएगा, फिर कंप्यूटर के माध्यम से। तो कहने का मतलब शिक्षण विधियों एवं शिक्षण युक्तियों के निर्माण में सहायक होता है। वहीं जो लक्ष्य होते हैं
एक संपूर्ण शिक्षण की क्रिया को दिशा देते हैं, यानी कि संपूर्ण शिक्षण को दिशा देते हैं। ठीक, यदि मूल्यांकन किया जाए तो एक समय में, एक कालांश में यदि शिक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा तो उद्देश्यों की पूर्ति होगी, यानी कि उन उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया। और अगर एक महीने के अंदर उस संपूर्ण पाठ का मूल्यांकन किया जाएगा तो वह लक्ष्य की प्राप्ति होगी या लक्ष्य का मूल्यांकन होगा। आगे है कि उद्देश्य शिक्षण का नियोजन करते हैं, वहीं लक्ष्य शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। कहने का मतलब कि उद्देश्य, देखिए शिक्षण के जो शिक्षण प्रबंधन होता है, जो एजुकेशनल मैनेजमेंट थ्योरी होती है, उसमें 4 बातें होती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो उद्देश्य शिक्षण का नियोजन करते हैं, यानी कि योजना बनाते हैं कि आज हमने ऐसे पढ़ाया, कल हम कैसे पढ़ाएंगे, फिर इससे अच्छा और कैसे पढ़ा पाएंगे, या और हम क्या कर सकते हैं। वहीं लक्ष्य शिक्षण की व्यवस्था बनाते हैं, संपूर्ण शिक्षण को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, संगठन करके रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि उद्देश्यों को, चूँकि छोटे रूप में होते हैं, कम समय में, कम श्रम में, अच्छी युक्तियों के माध्यम से, विधियों के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं लक्ष्य को अधिक समय में, अधिक श्रम में, अधिक धन के साथ, अधिक मेहनत करके प्राप्त किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर उद्देश्य और लक्ष्य से संबंधित था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से दोबारा सुने, समझने का प्रयास करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।